अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें जो ये सारी टर्म्स दी हुई हैं इसमें से हमने लाइक टर्म सेपरेट करनी है। हमने लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल्स आपस में सेम होते हैं, तो जो सेम वैल्यूज होती हैं, जैसे वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स कहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हमारे वेरिएबल्स हमने सेम देखने हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3a है, a हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, a है, इसमें 3a वाली बाकी जो टर्म्स है जैसे 5a है, यहाँ पे एक और a की टर्म आ गई, एक a की टर्म है, एक है, एक ये 9a है, ये 76a है, ये सारी लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a, 5a, 9a एंड 76a। ठीक है, तो ये हमारी सारी लाइक टर्म आ गई हैं a वाली। इसके बाद और कोई ऐसे सेम हो रहा है, ये m वाली टर्म है, ये वाली m वाली टर्म है, तो ये दोनों सेम हो रही हैं। तो ये 21m हम लिखेंगे b में और 4m साथ आ जाएगा, ये हमारी लाइक टर्म्स है। इसके अलावा अब ये p वाली हमारे पास टर्म है 8p, यहाँ पे भी p वाली टर्म है 3p, तो ये हमारे पास होगा 8p और 3p। ठीक है, यहाँ पे और कोई ऐसी p वाली टर्म नहीं है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2s है। ठीक है, 2s s जो है वो यहाँ पे हमें एक तो बार ही दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं होगी, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8l है, ये भी हमें एक बार दिया हुआ है l, यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे भी l, तो ये भी हमारे पास इसकी लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब 17 BC और 9 CB, BC और CB एक ही बात है। ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम हो रहे हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 17 BC और 9 CB। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास लाइक टर्म्स आ गई हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ये जो हमें टर्म्स दी हुई हैं इनको ऐड करने के बाद। ठीक है, तो जो हमारे पास दरमियान में कॉमा डाला हुआ है ना, हम यहाँ पे इधर प्लस डाल देंगे। ऐड करना हम प्लस करने को कहते हैं। ठीक है, तो हम इस कॉमा की जगह प्लस डाल देंगे, लिखेंगे x प्लस y, तो ये हमारी इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, a, 2a और 3a, इनको भी ऐड करेंगे तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। a प्लस डालेंगे कॉमा की जगह पे, फिर 2a, फिर प्लस डालेंगे और ये आ गया 3a। ठीक है, तो कॉमा की जगह प्लस डाल दिया, तो ये हमारे पास इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें टर्म दी हुई है, यहाँ पे भी हम ऐसे प्लस डालेंगे, x प्लस ये माइनस वाई है, इधर माइनस वाई लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर कॉमा की जगह प्लस डालेंगे और यहाँ पे 3x आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, x प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस y प्लस 3x एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें इसके ऊपर सारी टर्म्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p, कॉमा की जगह डालेंगे प्लस, फिर आगे नेक्स्ट टर्म डाल देंगे pq, फिर प्लस q प्लस r, तो ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 12a² कॉमा की जगह पे प्लस डालेंगे तो 3b², तो ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से होगा, जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ पे प्लस डाल देंगे और ये हमारे पास इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से करेंगे, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे प्लस लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा, जहाँ जहाँ पे कॉमा है, ये कॉमा की जगह पे प्लस, फिर 5x, फिर कॉमा की जगह पे प्लस और ये 6x का स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए हैं सारी टर्म्स के। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन स्कूल। ठीक है, स्कूल के अंदर ग्रेड 6 मतलब 6 क्लास में 25 गर्ल्स हैं, 27 बॉयज़ हैं एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7 इन सेम स्कूल। उसी स्कूल के अंदर 30 बॉयज़ और 23 गर्ल्स हैं 7 क्लास में। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने लिखना है राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने इन दोनों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है और देन फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ द ग्रेड्स, और हमने सम निकालना है कि दोनों ग्रेड्स में 6 और 7 दोनों क्लासेस के अंदर कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट पे लिख लेंगे, स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे इन ग्रेड 6। ठीक है, ग्रेड 6 में
हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 27 है। ग्रेड 6 में बॉयज़ का हम साथ बी डाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ पे बॉयज़ लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 25 गर्ल्स हैं। गर्ल्स के साथ हम जी डाल लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे गर्ल्स लिए हैं, ठीक है, गर्ल्स लिखा है। उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास 6 में, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखना था, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 27 बॉयज़ हैं और प्लस कर लेंगे इसके अंदर गर्ल्स को, 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल स्टूडेंट्स आ गए ग्रेड 6 के। हम लिखेंगे इन ग्रेड 7, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ ग्रेड 7 के नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, 30 बॉयज़ हैं। बॉयज़ के लिए हम बी यूज़ कर रहे हैं साथ। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 23 गर्ल्स है, ठीक है। गर्ल्स के लिए हम जी साथ यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे ग्रेड 7 के, 30 बॉयज़, इनको प्लस कर लेंगे 23 गर्ल्स को इसमें। तो ये 23 गर्ल्स को इसमें हम प्लस कर लेंगे तो 23 गर्ल्स आ गई, ठीक है। तो टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 7 में, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है बोथ क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद इसके नीचे हम ये लिख लेते हैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले हमने क्लास 6 के लिख लिया, फिर क्लास 7 के टोटल स्टूडेंट्स लिख लिए हैं। अब हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रेड्स, ठीक है। दोनों ग्रेड्स में कितने स्टूडेंट्स हम इधर ऐड करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, जी का जी लिख देते हैं। गर्ल्स के लिए 5 और 3 हमारे पास कितने होते हैं, 8, और 2 में 2 प्लस करें तो 4 आ जाता है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। बी बॉयज़ के लिए आ जाएगा 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही बचेगा, और 3 और 2 5, ठीक है। तो इतने 57 बॉयज़ हैं और 48 गर्ल्स हैं दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को मिलाकर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। अरसलान जो है वो काम करता है एक बर्गर शॉप पर। ऑन मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। पीर को उसने बेचा, 40 बर्गर्स बेचे हैं, 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स बेची हैं, ठीक है। ऑन ट्यूसडे एंड सोल्ड 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो और मंगल को उसने 35 बर्गर्स बेचे, 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स सेल की हैं उसने। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज। कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आपने इसमें से निकालना है कि इसने इन दोनों दिनों के अंदर कितनी बर्गर्स, कितनी फ्राइज और कितनी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो उसने सोल्ड की हैं दोनों दिनों के अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे आइटम सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को उसने कौन कौन सी आइटम सॉल्व की, ठीक है। उसने बर्गर सोल्व किया, 40 बर्गर्स किए, बर्गर के लिए हम बी यूज़ कर रहे हैं। फ्राइज़ किए 25 फ्राइज़ किए सोल्ड, फ्राइज़ के लिए हम एफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स 60 कोल्ड ड्रिंक्स उसने सोल्ड किया, हम कोल्ड ड्रिंक्स के लिए सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल सोल्ड आइटम्स के लिए हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे, फिर उसने बर्गर सोल्ड किए इतने, इतने फ्राइज़, इतनी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो टोटल सोल्ड किया उसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आइटम सोल्ड इन बोथ डेज, उसने बोथ डेज में कितनी की, पहले हम ये एक्सप्रेशन नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने से यहाँ हमारे पास आ जाएगा 114 कोल्ड ड्रिंक्स प्लस 53 फ्राइज प्लस 75 बर्गर्स, ठीक है। तो इतने उसने बोथ डे में सोल्ड किए।